हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो इस वजह से तमाम प्रेजेंटेशन भी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम भेजते रहेंगे बाय ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या जो आपकी सीआर हैं, तो हम उनको भेजते रहेंगे। अच्छा, तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर कुछ परेशानियां भी होंगी, जाहिर बात है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं। अच्छा, मेरी जो है फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए क्लास है, इससे पहले मैंने आप लोगों की क्लास नहीं ली। मैंने डिफरेंट जो है क्लास ले चुका हूँ बाकी बच्चों की, मॉर्निंग सेशन में भी, इवनिंग में भी, बॉटनी में भी, और भी काफ़ी जगहों पे। ठीक है, तो इसके बावजूद कुछ जो है रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई भी आप जो बिफोर क्लास से ये कंसिडर कर लें कि कोई भी मैसेज वगैरह होगा तो वो आप चैट बॉक्स में जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, प्लीज मैसेज इन अ चैट बॉक्स बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग डायरेक्टली ऑन अवर माइक। माइक पे कोई चीज़ आपको नहीं करनी बयान, क्योंकि आप माइक पे करेंगे तो भी आप अपना जो है मौक़िफ़ माइक पे देंगे तो वो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, सेकंड जो है, प्लीज ट्राई टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लेक्चर। लेक्चर के ड्यूरिंग आप चैट करेंगे या आप कोई एक्टिविटी करेंगे या आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ कोई और है या फैमिली मेंबर्स हैं, तो इससे कुछ डिस्टर्बेंस होगी, वो सिर्फ आपको नहीं हो रही होगी, पूरी क्लास को डिस्टर्बेंस हो रही होगी, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से भी अवॉइड किया जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड वन पॉइंट, डोंट ट्राई टू कॉपी द स्लाइड्स। ठीक है, ये ड्यूरिंग आप जो है क्लास के इसको कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे कॉपी की, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सुन नहीं पाएंगे जो है प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करना मकसद, आपके पास ऑप्शन होगा हैंड रेज करने का, तो वो हैंड रेज कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ऑल द क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल फॉर यू सून ऑन फास्ट एलएमएस। फास्ट एलएमएस की साइट पे भी आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। इसके अलावा हमारे पास भी पर्सनल मौजूद हैं जो कि हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो है हम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करें हम लोग। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी जो है स्क्रीन पर। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? आई होप कि आप लोग सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस। ठीक है। अच्छा, टुडे विल स्टडी अबाउट द केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द सेल। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ सेल यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूट पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है डिफरेंट सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी सेल, अपने अपने सेल, यानी कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स आपको पता है डिफरेंट है एनिमल सेल से। इसी तरह बैक्टीरियल सेल्स लिटिल बिट चेंजेस आ जाती हैं इसके अंदर। इसी तरह फंगल सेल्स के अंदर भी लिटिल बिट चेंजेस आ जाती हैं। बाकी सेल्स के अंदर भी लिटिल बिट चेंज जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक मिनट, कुछ जो है स्टूडेंट्स वो वेटिंग रूम में है, मैं उनको एडमिट करना चाह रहा हूँ। बेटा अपना जो है माइक दोबारा में कह रहा हूँ, तमाम लोग जो हैं अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। माइक, क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे तो मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपरली नहीं आप लोग जो हैं वो सुन पाएंगे, तो इसीलिए आप बराए मेहरबानी अपने माइक को जो है वो म्यूट ही रखें तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। आ रही आवाज़ बेटा सबको? यस सर। यस सर। सब 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 स्टूडेंट्स एडमिट हो गए? हेलो? यस सर। हेलो? जी सर। अगेन आप लोग जो है वो चैटिंग पे कुछ कर रहे हैं, आप लोग एक्टिविटीज, प्लीज चैटिंग पे कोई एक्टिविटी ना करें फिल टाइम। ठीक है, मैं इसको जो है वो कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल, इस पे जो है हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है, आप लोगों को पता है केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल का क्या जो है रिएक्शन होता है, क्योंकि तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और तमाम जो रिएक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर वो केमिकल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, केमिकल किसके थ्रू इंटर होता है कि कुछ जो है कंपाउंड्स वो ऑटोमेटिकली केमिकल्स जो है वो
प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। केमिकल्स दे एंटर इनटू मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय देम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के पढ़ चुके के दो ग्रुप होते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं ये हर सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर भी डिफरेंट वेरिएशंस पाई जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपको पता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं या रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और रिलीज करते हैं आयंस। व्हाट डू यू मीन बाय आयंस? आयंस भी आप समझ चुके हैं, आपको जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो है दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये वाटर के साथ भी डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बट आर मोर लाइकली टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक ईथर है, अल्कोहल है, या कुछ और इसके अंदर आ जाते हैं केमिकल्स जिसके अंदर वो बेटर डिसॉल्व हो जाते हैं। और बेसिकली दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो है ये आयन रिलीज नहीं करते। सही है बेटा, आ रही है बात समझ में? अच्छा, सबसे पहले अब हम ग्रुप जो है मेन ग्रुप, उसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे आर 4 की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉमन इन सेल। यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक कॉमन सेल्स की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर एनिमल सेल्स भी आ जाता है, प्लांट सेल भी आ जाता है, बैक्टीरियल सेल भी आ जाता है, और फंगल सेल भी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले वाटर, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 70% टू मोर देन, अगेन मैं रिपीट करता हूँ बेटा, एक मिनट फिर मुझे दोबारा जो है वेटिंग रूम में कुछ बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं, उनको भी एडमिट करना पड़ेगा मुझे, सही, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो 4 की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उसमें नंबर 1 पे वाटर जो है, वाटर की क्वांटिटी डिफरेंट होती है हर सेल के अंदर, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्वांटिटी डिफरेंट होती है, फंगल सेल के अंदर क्वांटिटी डिफरेंट होती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ह्यूमन सेल यानी कि एनिमल सेल के अंदर क्वांटिटी डिफरेंट होती है, और प्लांट सेल के अंदर क्वांटिटी डिफरेंट होती है। यानी कि आप ऑलमोस्ट यही अंदाजा लगा सकते हैं कि 70+ जो होती है परसेंटेज वाटर प्रेजेंट होता है यानी कि सेल के अंदर। इसके बाद जो है सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आ जाती है वो ऑक्सीजन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और फिर साल्ट्स आ जाते हैं। ये 4 जो हैं 4 की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। वाटर, जाहिर बात है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करता है, ठीक है। उसको जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है, सांस लेता है अपने एनवायरनमेंट से, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद आ जाता है साल्ट्स। साल्ट्स भी आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? सेल की एक्टिविटी के लिए, और सेल को जो है वो सरवाइव करने के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में आ जाता है सबसे पहले वाटर। अब हम इंडिविजुअली सबकी स्टडी करेंगे वाटर की। अच्छा, वाटर क्या होता है? दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, यानी कि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल के अंदर। आपको पता है, मैं जैसे कि बता चुका हूँ 70%+ डिफरेंट सेल के अंदर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग मटेरियल एंड अकाउंट्स फॉर रफली 2/3, ठीक है। 2/3% जो है वो इसकी जो है वेट होता है, ये जो है ये पाया जाता है इसके अंदर, हर सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। सही है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ, अच्छा ये इसके अलावा वाटर जो होता है ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और अदर बॉडी फ्लूइड्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्लूइड्स होता है। अब जस्ट लाइक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर की जो है वो कंपोजिशन पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डज वाटर डू? अगर पानी जो है तो करता क्या है, उसका क्या मेन रोल होता है, ठीक है।
आप जैसा कि पढ़ चुके हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, ये एज अ सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज के अंदर जो रिएक्ट होते हैं वो वाटर्स के थ्रू होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या होता है, ये इट प्लेज अ की रोल, इसका बहुत बड़ा की रोल होता है मूविंग केमिकल्स विद इन बॉडी। ठीक है, आपको पता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, सेल टू सेल यानी कि मूवमेंट होती है, एक्सक्रिएशन होती है। तो ये जो है वाटर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वन सेल टू अनदर सेल। और वन सेल टू अदर सेल मीन के पूरी बॉडी के अंदर इसकी जो है वो सर्वाइव होता है, चाहे वो बैक्टीरियल यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टी सेल्युलर हो, वो भी हो। ठीक है, आ रही है बात बेटा समझ में? अच्छा, द एक्वियस पोर्शन ऑफ ब्लड, इसके अलावा ये जो ब्लड का जो होता है मेन पोर्शन, ये भी वाटर से सर आवाज नहीं आ रही। हेलो बेटा, सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर, आवाज आ रही है। आवाज की प्रॉब्लम हो? हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। यस सर। वंस अगेन मैं कह देता हूँ, अगर आप लोगों का किसी का मिस हो जाता है यानी कि लेक्चर, तो हमारे पास इसका जो है रिकॉर्डेड फाइल हमारे पास मौजूद है, हम दोबारा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनको भी ये जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप म्यूट रखें अपनी एक्टिविटीज को, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्बेंस होते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ लेक्चर के दौरान। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जो है आपकी जो है CRA बिस्मा, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो जो बात होगी वो मुझे बता देगी, तो इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर लूंगा और आप लोगों को बता दूंगा, और लास्ट में आप लोगों को मैं टाइम भी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं कंटिन्यू रखूं बेटा आप? ठीक है बेटा, इट हेल्प्स, अच्छा वाटर का और क्या मेन रोल होता है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हीट। अच्छा, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, चाहे प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, बाकी कितने भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो उनको जो है रेगुलेट रखने के लिए, यानी कि रेगुलेशन मीन एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं हीट को इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जब इंसान है, या जस्ट लाइक हमें इंसान की एग्जांपल लेता हूँ, जब हीट बहुत ज्यादा है तो वो एवापोरेट करना शुरू करता है स्वीट के थ्रू, यानी कि पसीने के थ्रू वो अपने आप को एवापोरेट करता है, और जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी यही होता है, प्लांट्स के अंदर भी एवापोरेशंस होती हैं, और उसके अंदर आपको पता है लैंडस्लिप होती है, स्टोमेटल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट क्लासेस या अपर क्लासेस में बताया जाएगा। अच्छा, जस्ट लाइक एग्जांपल आ गई, मैं दोबारा बता, व्हेन स्वीट्स एवापोरेट्स इट टेक्स हीट विद इट। जब स्वीट्स जो है एवापोरेट्स होती है तो हीट भी इसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड मूव्स हीट अराउंड द बॉडी। आपको पता है कि वाटर के थ्रू ब्लड मूव करता है, मूव्स हीट अराउंड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो है वो पूरी जो जस्ट लाइक आपको टेम्परेचर हो जाता है, वो टेम्परेचर सिर्फ आप जो है हाथों पे नहीं होता, चेहरे पे नहीं होता, ये पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर आपने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपको पता है बॉडी के अंदर इंटर होती है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट ऑफ बॉडी बाय ब्लड। आपको पता है ऑक्सीजन, जाहिर बात है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक कैरेक्टर ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है तो वो सर्वाइव कर रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर या कहीं भी, तो वो क्या होता है, इससे ये नहीं कि वो ऑक्सीजन की जो है कमी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंटर द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू ये नहीं कि ये ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है बेटा, आगे चलें इसके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं फ्रॉम द शुगर, ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। आप ये पढ़ के आ चुके हैं, जब इंसान ऑक्सीजन को जो है वो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तमाम ऑर्गेनिज्म, तो उसके बाद वो एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, कहाँ से, शुगर, ग्लूकोज, ये पूरा एक साइकिल है। डॉक्टर फरजाना जो मेडो फरजाना आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर और बाकी
जो है इसके अंदर रेस्पिरेशंस के अंदर आपको तमाम ये बताएगी, ठीक है। द रिलीज एनर्जी डिराइव्स द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। ऑक्सीजन इन तमाम चीज़ों के साथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ भी जो है वो एसोसिएट होती है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो भी इसी के साथ जो है कंसल्ट होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट व्हेन सेल्यूलर रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, जब रिलीज एनर्जी हो जाती है तब ये जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? वेस्ट प्रोडक्ट से होती है। अच्छा, एक्सल्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एक्सल्ट होती है, ठीक है। रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ये कभी कभार जो है मोस्टली वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, बाज़ों का इंसान जो का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या कुछ और जो होती है एक्टिविटीज होती हैं, उसकी वजह से सर दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है। हेडेक भी जो है वो क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ जाता है दिमाग में, या जो है उसकी जो है प्रेजेंस ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। इसी वजह से भी जो है कभी कभार इंसान के अंदर इसकी जो है एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अच्छा, साल्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसकी जो है लो क्वांटिटी, लो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के लिए, सेल की सर्वाइवल के लिए और सेल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है इम्पोर्टेंस होते हैं। साल्ट्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप लोगों को पता है, अभी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स मेनी आयंस, आपको पता है कि आयंस की बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्टेशन आपको मेरे ख्याल में मैडम ने पढ़ाया होगा, या नहीं पढ़ाया तो इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगा, मैडम से पूछ लूंगा। ट्रांसपोर्ट जो होती है उसके अंदर सब्सटेंस इन होते हैं, आउट होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, तो पढ़ाया होगा मैडम ने आई थिंक। तो ऑस्मोसिस है या बाकी जो हैं इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आयंस का और जो है साल्ट्स की एक्टिविटीज़ का, ठीक है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सॉल्वेंट और अनसॉल्वेंट, ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसमें जो है सबसे ज़्यादा साल्ट्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस की जो है वो एनिमल सेल्स की तरफ इशारा है, एंड नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको पता है, दीज आर द 4 मेजर मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट 4 मेजर, मैं इसमें बात कर रहा हूँ मेजर की, और इसके अलावा माइनर भी हैं, लेकिन मेजर जो है हम इसकी स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट से, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है क्या है। सेकंड लिपिड्स, थर्ड प्रोटीन्स, और फोर्थ न्यूक्लिक एसिड। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। 4 मेजर मैक्रोमोलेक्यूल्स, जिसके अंदर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या एक्टिविटीज़ है, वो आप लोगों को जो है पढ़ भी चुके हैं इन बेसिक क्लास में, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट सेल्स एक्वायर टू पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि रिक्वायर होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग हैं इंसान, जाहिर बात है कुछ फूड न्यूट्रिशन या कुछ फूड स्टफ हम लेंगे तो ही हम जो है रिएक्ट करेंगे, तो ही हम एनर्जी हमारे पास आएगी, तो ही हम कोई काम कर सकेंगे। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी जो है उनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि आपको पता है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो जो है प्लांट्स जाहिर बात है कुछ फूड या कुछ एनर्जी लेंगे तो वो मेटाबोलाइट करेंगे, वो एक्टिविटीज़ करेंगे, वो जो है अपने जो है प्रोसेस के अंदर जो है वो काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये सप्लाई मटेरियल्स टू बिल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या होता है, जब इनको मटेरियल्स मिलता है तो अपने आप सेल्यूलर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एंड स्टोर एज रिजर्व
एनर्जी सप्लाई। और कुछ जो होता है वो एनर्जी को ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वो स्टोर करके उसको बाद में वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, these molecules contain atoms of carbon, hydrogen, oxygen, 1:2:1 रेशो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है वो डबल के फॉर्म में होता है, 1:2:1 रेशो, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो हाइड्रोजन होगा तो आपको पता है कि वो डबल की फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, दीज मालिक्यूल्स, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। एग्जांपल आपकी ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, यही इसका केमिकल जो है स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, ये 1:2:1 के रेशियो के साथ, ठीक है। अच्छा, आगे चले। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आप हालांकि ये चीज़ें कोई पुरानी न्यू में नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी की हुई है। इसके जो है केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको पता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों ने इसको किया हुआ, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी स्टडी किया हुआ, मे भी केमिस्ट्री के अंदर भी। शुगर विथ, अब ये मैं बिल्कुल बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ, लेकिन सेल के अंदर इसकी प्रेजेंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। शुगर्स विथ 6 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स, ठीक है, जिसको मोनोसेक्राइड भी कहा जाता है, ठीक है। जो 6 कार्बन के साथ हो, ठीक है, 16 हाइड्रोजन के साथ हो तो ग्लूकोज बन जाता है, या ओ जो है वो भी अगर 6 हो तो भी ये जो बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका पूरा एक ग्रुप बन जाता है, ठीक। मोस्ट ऑफ द शेप्स ऑफ रिंग ये रिंग शेप में होते हैं, और इसकी जो है सिंपली एग्जांपल मोनोसेक्राइड की ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में आ जाइए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व द लिंकिंग ऑफ 2 और मोर सिंपल शुगर, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो है कॉमन एग्जांपल है डाइसेक्राइड की, यानी कि डबल शुगर आ जाती है इसके अंदर। ईच कंटेन 2 सिंपल शुगर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके अंदर 2 रिंग्स बाउंडेड होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। इसके अंदर इसकी एग्जांपल है कॉमन सक्रोज एंड लेक्टोज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को डिटेल इसीलिए नहीं बता रहा कि ये लोग ये जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। मुझे आगे वाली चीज़ें जो है वो आप लोगों को बतानी है, वो कवर करानी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ 3 और मोर सिंपल शुगर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। इसके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स रिंग्स बन जाती हैं, जस्ट लाइक प्लांट स्टार्च है, या एनिमल जो है ह्यूमन एनिमल। अच्छा, ह्यूमन और एनिमल जो एक कैटेगरी में ये जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि जो है रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो किसी फॉर्म में होता है, तो ये जो है प्लांट स्टार्च के फॉर्म में जमा कर लेते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं या बैक्टीरियल सेल वगैरह जो होते हैं या फंगल होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं फैट्स। फैट्स भी आप लोगों को पता है इसके बारे में, यूज प्राइमरी टू स्टोर फूड एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है। ये सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर जो है उसके पाए जाते हैं, ये सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर ये जो है स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड 1 ग्लाइसरॉल कंबाइंस टू प्रोड्यूस अ सिंगल फैट, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। यानी कि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स और 1 ग्लाइसरॉल कंबाइन होकर जो फॉर्म करता है प्रोड्यूस, वो सिंगल फैट होता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ये भी आप लोग मेरे ख्याल में बेसिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर डॉक्टर वसीम साहब ने या जिसने क्लास ली होगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह से इसको पढ़ाया होगा। अच्छा, लिपिड्स का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल होता है किसके अंदर, सेल के अंदर। जस्ट लाइक प्लांट सेल की एग्जांपल ले लें, इसके अंदर जो होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। पढ़िए आप लोगों ने बेटा सेल मेम्ब्रेन, आपको मैडम ने पढ़ाया होगा अभी रिसेंटली। मेरे ख्याल में इसमें जो है वो मॉडल होता है, फ्रेड मोजिक मॉडल वगैरह वो पढ़ाया होगा, जिसके अंदर फास्फोलिपिड्स हैं या जिसके अंदर बाकी चीज़ें हैं, वो सारी इसके अंदर जो हैं इंक्लूड्स होती हैं और उनकी एक्टिविटीज लिपिड्स। अच्छा, ये बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनसोल्यूबल वाटर है, इनसोल्यूबल इन वाटर है, लेकिन सोल्यूबल जो है वो किसके अंदर सोल्यूबल है, लिपिड्स। आपको पता है कि सोल्यूबल हो सकता है अल्कोहल के अंदर, हो सकता है ईथर के अंदर हो सकता है, और इसको जो है बाय फ्लेम के थ्रू भी, इसको जो है हीट के थ्रू भी इसको जो है हम सोल्यूबल कर सकते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड फैट्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है।
फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी आप लोगों को पता है। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव वाइटल फंक्शंस इन सेल्स, इनका जो है बहुत बड़ा रोल होता है सेल के अंदर और सेल की एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फैट टाइप्स, ये भी आप लोगों को पता है। फैट, देयर आर 3 टाइप्स इन फैट, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, पॉलीसैचुरेटेड। ठीक है, इनके जो है डिफर होते हैं मॉलिक्यूल लेंथ और कार्बन एटम चेन्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट्स होते हैं। इसके फैट टाइप्स आप लोग जो हैं मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बेसिकली जो है इसमें बेसिक अगर किसी को नहीं आ रहे तो मैं सिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो है फास्फोलिपिड्स, इनका जो है काफ़ी रोल है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो कि मिस ने आपको डिटेल के साथ पढ़ाया होगा, मैडम फरजाना ने। ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है, बहुत सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर 2 फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, 2 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जो है ग्लाइसरोल, फास्फेट हेड्स आर पोलर होते हैं, 2 टेल्स आर नॉन पोलर्स होते हैं, क्रिएट लिपिड बाइलेयर। ये इन चीज़ों को आपको जो है पता होगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके जो पोलर हेड्स होते हैं, एक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं आपको आई थिंक पूरा याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को जो है इसका बता सकता हूँ कि हेड जो होता है वो जो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है, और ये एम्बेडेड होते हैं, यानी कि एसोसिएट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, फास्फोलिपिड्स। इसके बाद स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं आपको पता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है जो रिंग्स बनाते हैं कार्बन एटम्स की। ठीक, इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स आर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अकर्स इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर स्टेरॉइड्स। ठीक है, और इसके अलावा ये जो हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और बाकी चीज़ों के अंदर भी स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ। न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल का बहुत जो है मेन जो ब्रेन जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इसमें जो है बैक्टीरिया के अंदर स्केटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि वो नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता, प्रेजेंट तो होता है, लेकिन उसके लिए एक वर्ड यूकारियोट एंड प्रोकारियोट का जो होता है, ये यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकारियोट्स होते हैं, यूकारियोट्स होते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं आई थिंक जो है वो प्रोकैरियोट्स, गुड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बाकी जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है जस्ट लाइक प्लांट्स वगैरह जो हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि वो अनकम्प्लीट सेपिएंट, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं होते, न्यूक्लियस स्केटर्ड फॉर्म में हो जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस जो होते हैं वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हेरिडिटरी यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो हैं वो मुंतकिल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो है होते हैं न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कंटेन एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये तमाम जो है इसके अंदर पाए जाते हैं और प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स मिलके जो बनाते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, मुझे ये बताएं कि क्लियर आवाज़ तो आ रही है, ऐसा नहीं हो कि मैं तो पूरा लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोगों में से किसी बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही हो, या आप लोगों में से किसी आ रही है आवाज़, आवाज़ आ रही है ना? आ रही है आवाज़। ओके बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस देयर आर, आपको पता है कि सिंपली कॉमन 2 ही टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, आरएनए डीएनए भी आप लोगों ने मेरे ख्याल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये जो है हमारी जो स्टडी होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो कम्प्लीटली, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है न्यूक्लिक एसिड्स पे, न्यूक्लिक एसिड्स के कंपाउंड्स पे, न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप से, न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स पे, न्यूक्लिक एसिड्स के फंक्शंस पे, आरएनए और डीएनए के अंदर। ठीक है, अच्छा, आरएनए के आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड है,
कंपोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि शुगर राइबोज होते हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटर फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज होते हैं और सारी चीज़ों के अंदर इसका जो है बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह डीएनए जो होता है डायग्जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर वो मैं डिटेल में बताऊं क्योंकि वो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके अंदर जो है वो डिटेल में बताना मेरे ख्याल में जो है आप लोगों को जो है वो जो बहुत सारे लोगों को पता होगा, किसी को नहीं आ रहा तो मैं फिर भी जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में या अभी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आ जाते प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स भी आप लोगों के लिए नए नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये भी कंपोस्ट ऑफ है। आवाज नहीं, जिसने अभी ज्वाइन किया आवाज ना करे, म्यूट ऑल का ऑप्शन मेरे पास है, ऑल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगेन मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, प्लीज अगर उनके साथ जो है छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा सा आप दूर हो जाएं, क्योंकि मेरे पास जो है सबके माइक ऑन है, अगर कोई जो है बात करेगा तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है, तो प्लीज कीप साइलेंट और साइलेंटली आप इसको सुने, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है? कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तमाम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है वो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन सर्व्स स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये जो है ज्यादातर जो है सेल का जो है स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है या बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके ये प्रोमोट होते हैं, तो उनको बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड, एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हार्मोन सोर्सेज होते हैं एंड हार्मोन। तो प्रोटीन सर्व्स एज मटेरियल्स, एनर्जी सोर्सेज एंड हार्मोन्स, ये इन तीनों के लिए, इनकी जो है बिल्डिंग के लिए या इन तीनों की इम्प्रूवमेंट के लिए इन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सम प्रोटीन्स कंबाइंड विद क्रेब्स, यानी क्रेब्स ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक, एंड फंक्शंस ऑन सेल सरफेस एज अ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का जो है कॉन्सेप्ट आपको जो है प्रोटीन्स आपको पता है, अगर आपने टाइप्स पढ़ी है तो बहुत सारे प्रोटीन्स रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स का रोल होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, रिसेप्टर्स का होता है, कुछ जो है वो अलाउ करते हैं कुछ सॉल्वेंट्स को, कुछ नहीं करता। ये एक जो है डिटेल के साथ एक बहुत बड़ी इसकी स्टडी भी है जो कि एसोसिएट है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और प्रोटीन कार्ब्स है या क्रैब्स है, मतलब कंबाइंड विद कार्ब्स? ये कार्ब्स के साथ कंबाइंस होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन। कार्ब्स क्या है? ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं। कार्ब्स यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। कार्ब्स का मकसद होता है कि सिर्फ प्रोटीन नहीं होते, उनके साथ कुछ और चीजें ऐड हो जाना, एसोसिएट हो जाना, यानी कि कार्ब्स का मकसद है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट, यानी कि इनके जो हैं कंपोस्ट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट जो होते हैं जो डिफरेंट जिसको आप कह सकते हैं कि टू डिफरेंट यूनिट्स या कार्ब मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है ना, ठीक है, वो अगर डिफरेंट कंबाइन हो जाते हैं तो वो कार्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सम प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडीज इन योर इम्यून रिस्पांस, ठीक है। सम जो है वो एक्ट एज एंटीबॉडीज का एक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इसके थ्रू जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो रेस्पॉन्स करती हैं इम्यूनिटी सिस्टम को। जस्ट लाइक अभी आप लोगों को पता है कि अगर आप एंटीबॉडीज हम अगर लेते हैं या एंटीबॉडीज हम यूज करते हैं तो वो एज अ प्रेजेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा आवाज नहीं, दोबारा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपके आवाज की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। जो बच्चे बात करें प्लीज वो थोड़ा सा जो है वो इसमें जो है थोड़ा सा खामोश हो जाए, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, प्लीज वंस अगेन। प्रोटीन्स सर्व एज स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, एनर्जी रिसोर्स। अच्छा बेटा आपको समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा जो है इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आया, सम प्रोटीन्स कंबाइंस विद कार्ब्स। अच्छा, कार्ब्स का मकसद यहाँ पे डिफरेंट है, ये जो कि ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ भी इसका इशारा हो सकता है। अच्छा, ग्लूकोज है या जस्ट लाइक इसके अंदर स्टार्च है या जो भी चीज प्रेजेंट है, मोनोसैकराइड्स हो सकता है, जो भी हो सकता है। कार्ब्स यानी कि एसोसिएट विद कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी बेटा।
आवाज आ रही है आप लोगों की? चलो मैं आपको लास्ट में टाइम दे देता हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अच्छा, सम एज एंजाइम कैटालिस्ट भी होते हैं जो कि एंजाइम के साथ जो हैं एसोसिएट होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटीज के अंदर भी जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एक पूरी यानी कि उनकी चेन बनती है और डिफरेंट। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, जी सर, आ रही है। Yes, sir. ओके ओके बेटा। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की पूरी चेन होती है प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है? कुछ लीनियर फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है जिगजैग फॉर्म में होते हैं, चेन लाइक होते हैं, यानी कि डिफरेंट इसकी प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड चेन होती है जो कि प्रोटीन्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, इसमें है 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर्स कॉमनली इन द प्रोटीन ऑफ लाइफ, ठीक है? 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये वही बातें हैं जो आप लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, ये भी आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे, प्रोटीन से सेवरल लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर प्राइमरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, टर्शियरी लेवल्स आ जाता है। प्राइमरी के अंदर लीनियर होता है, सेकेंडरी के अंदर जिगजैग यानी कि स्पाइरल फॉर्मेशन के अंदर, तो टर्शियरी के यानी कि फोल्डेड एंड अनफोल्डेड फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है बेटा? तो इसके अंदर आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो बच्चे ऑनलाइन थे या जिनके साथ कुछ मसला था या जो बच्चे कुछ जो हैं इसके अंदर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आई हो या आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन हो, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, क्योंकि कभी कभार नेट के सिग्नल भी थोड़े से जो हैं वो लो हो जाते हैं या कभी कभार इसी वजह से जो है आवाज़ भी कट सकती है, और कुछ बच्चों ने थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस की वजह से भी यानी कि प्रॉपर्ली क्लास के अंदर हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई सवाल कोई चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अगेन इसका रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है बेटा? आप लोगों को शेयरिंग आ रही है नज़र सबको, पावर पॉइंट की स्लाइड्स? यस सर। अच्छा, मैं दोबारा इसको रिव्यू करवा रहा हूँ, दोबारा आप लोग देख लें, ठीक है? आज का जो टॉपिक था, जो बच्चे बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं दोबारा रिव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है? जिन बच्चों ने बाद में किया, आज का टॉपिक था केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, यानी कि जो केमिकल एक्टिविटीज हैं या केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सेल्स के अंदर या केमिकल्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी सेल। अच्छा, सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आप सबको पता है। ह्यूमन सेल, एनिमल सेल्स जो होते हैं, ये सेल प्लांट सेल से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, बाकी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर लिटिल बिटल डिफरेंशिएट होता है, ठीक है? हम जो पढ़ रहे हैं वो जर्नल स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट मे भी कोई इस तरह का भी हो एक्टिविटी बाकी सेल्स के अंदर कम पाई जाती हो या ना होने के बराबर हो, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हर सेल के अंदर 2 सब्सटेंस होते हैं केमिकल से, जो आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, और जो है वाटर टू रिलीज आयन, ठीक है, आयन को रिलीज करते हैं। और ऑर्गेनिक वाटर के अंदर तो डिसॉल्व हो सकते हैं, बट जो है ऑर्गेनिक लिक्विड लाइक ईथर और अल्कोहल में ज्यादातर वो डिसॉल्व होते हैं और बाकी केमिकल्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर वाटर है, ये 4 की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा 4 इंपॉर्टेंट यही है, बाकी भी है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इनके ना होने की वजह से इसके अंदर जो है अनस्टेबिलिटी हो जाती है या जो है सेल सरवाइव नहीं कर पाता। इसके अंदर वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साल्ट्स है। वाटर के अंदर वाटर के अंदर जो है आपको पता है सबसे ज्यादा पानी ही प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल के जो सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, ठीक है? 1/3 जो है वो उसका वेट जो होता है वो पानी से ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हर सेल के अंदर 70% प्लस पानी होता है। 70% प्लस का मकसद ये है कि अब जस्ट लाइक जो है प्लांट सेल के अंदर कहा जाता है 90 to 95% होता है, या इंसान की बॉडी में 70 प्लस पानी होता है, यानी कि 70 प्लस पानी पाया जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है? और मेजर कंपोनेंट होता है ब्लड का या अदर फ्लूइड्स। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, यानी कि अब जस्ट लाइक प्लांट्स के सेल के अंदर ब्लड नहीं होता, फ्लूइड्स पाया जाता है, ठीक है? और इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ और वाइट लाइक फ्लूइड होता है या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है या डिफरेंट टाइप्स का फ्लूइड होता है, ठीक है? अच्छा,
What does water do? वाटर क्या करता है? वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसमें मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई। इट इज इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, और मूविंग केमिकल्स विद इन बॉडी, ठीक है, और इसके अलावा स्वीट एवापोरेट्स वगैरह करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है, और हीट को जो है वो स्टेबल करने के लिए इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म की वजह से, और इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ऑक्सीजन के साथ ही एसोसिएट होता है, यानी कि एसोसिएट होती है। इसके अलावा ये एग्जिट फ्रॉम द लंग्स होती हैं, ठीक है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाती है, ठीक है। इसी तरह साल्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्लांट्स के सेल्स के अंदर देख लें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इसके 4 मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और ये जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कहाँ इसका क्या एक्टिविटीज होती है। इसके जो है 3 मेजर टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, जिसकी जो एग्जांपल है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और इसी तरह डाइसेक्राइड जो है वो डबल शुगर्स होते हैं, इसमें सक्रोज एंड लैक्टोज पाए जाते हैं। इसके बाद जो है थर्ड वन जो है पॉलीसेक्राइड है, जो जिसकी एग्जांपल स्टार्च और ग्लाइकोजन है। अच्छा, इसके बाद फैट्स आ जाता है। फैट्स जो है वो पाए जाते हैं और इसके अंदर सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, और इसकी जो है एक्टिविटी। लिपिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनसेल्युबल वाटर होते हैं, और ये इनके अंदर फैट्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। ये जो है आप तीनों इनकी एक्टिविटीज आप लोग पढ़ भी चुके होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी इनको कहा जाता है, और ये वाइटल फंक्शंस कहे जाते हैं। अच्छा, फैट टाइप्स इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, ठीक। अच्छा, फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फास्फोलिपिड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक हेड है, टेल है, फास्फोलिपिड्स जो होते हैं इसके अंदर 2 पोलर्स और नॉन पोलर्स होते हैं, और ये क्रिएट करते हैं लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टेरॉइड्स ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स आर कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, और ये सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और सिंथेसाइज के अमल के अंदर जो है इसकी सबसे जो एक्टिविटी पाई जाती है, और ये जो है सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है, इसके ये जो कंटेन होते हैं एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। इसके 2 टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएनए और डीएनए, ठीक है। और जो है ये जो है इसके अंदर इसकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और डीएनए क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप अटेंडेंस ले लें, हमारी अब क्लास है दूसरी। अच्छा बेटा, तो 1 मिनट बेटा। अच्छा, 37 जो हैं स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट। कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा। सर पेपर के हवाले से पेपर में कैसे आएंगे? बेटा, पेपर के लिए अभी जो है वो कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हुई अभी तक। ये लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही होगा काम हम आपको बता देंगे। अभी आप लोग सिर्फ क्लासेस अटेंड करें। पेपर जो है वो आप लोगों को जो है अगस्त में मुतवक्के हैं। आप अगस्त में जो है वो पेपर आप लोगों के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये बेटा। अच्छा, मैं इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बेटा। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिससे ताकि तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो आ जाए, अटेंडेंस आ जाए, ताकि वो बाद में ले लेता हूँ। 1 मिनट आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है बेटा। इसमें आप लोगों के साथ कोई इस तरह की एग्जाम्पल या इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो आप लोगों को समझ में ना आई हो या आप लोग पूछना चाह रहे हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर लूसीडा की जगह सैयदा फातिमा लिखिएगा प्लीज।
बेटा कुछ जो बच्चे या हैं चैट में मैं आपको नाम लिख देती हूँ। बेटा ऐसा करें कि आप चैट में नाम लिख लें, क्योंकि कुछ बच्चों के जो नाम हैं वो नहीं आ रहे। अब जस्ट लाइक गैलेक्सी 6X एज लिखा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन बच्चा है, ठीक है। और इस तरह कुछ बच्चों के नाम जो हैं वो नहीं आ रहे प्रॉपरली, तो काइंडली अगर सर हम चैट में नाम लिख देते हैं अपना हर क्लास इस तरह कर लें, गरम अंडे। तो आप बेटा जो भी अपने आईडी बना रहे हैं तो वो कोशिश करके इस तरह करें कि आप लोग जो हैं रीनेम कर लें। अब जैसे लाइक ओप्पो लिखा हुआ है, ओप्पो मुझे नहीं पता कि किसका है और क्या मैं, अब एक लिखा हुआ है कैसे दिया, अब ये कौन है मुझे नहीं पता। अब इस तरह की जो है वो फिर मैं अटेंडेंस उनकी नहीं ले पाऊंगा मैं बेटा, क्योंकि फिर मेरे लिए मसला हो जाता है। सर हम चैट में नाम लिख देते हैं अपना, चैट से ले लें अटेंडेंस। जी बेटा चैट में आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दें। जी सर, हो गए काफी सारे बच्चों के नाम।